साथियों, आप लोग तो शरीफ अजमेर दरगाह गया ही होगा। सो शरीफ अजमेर दरगाह का प्रमुख सैयद नजीरुद्दीन वक्फ बोर्ड को लेके कुछ कहा है। मेरे ख्याल से आप लोग को एक बार जरूर सुन के जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपका जो सवाल है कि जहां तक मुसलमानों को है, बिल्कुल ये बात सही है। पिछले कुछ दिनों में जो बयानात देखने में आए हैं कि लोगों को ये जज्बाती तकरीर करके बताया जा रहा है कि आपकी मस्जिद छीन जाएंगी, दरगाहें छीन जाएंगी, इमाम बाड़े छीन जाएंगे, ये बातें सरासर गलत है। देखिए, डेमोक्रेसी में पक्ष विपक्ष, सहमति असहमति एक डेमोक्रेसी का पार्ट है, और कोई संवैधानिक तरीके से अगर प्रोटेस्ट भी करते हैं तो वो उनका अधिकार है, करें, कोई इश्यू नहीं। हो सकता है कुछ क्लॉज उनको आपत्ति हो, लेकिन जहां तक मेरा मानना यह है कि मौजूदा वक्फ एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट की सख्त जरूरत है, और मुसलमानों को किसी तरीके से भी इससे डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, मीडिया पे आके बयान देना वो आधिकारिक बयान नहीं। जब सरकार पार्लियामेंट में खड़े होकर आधिकारिक तौर पर बयान दे रही है, भारत सरकार, कि ये किसी के खिलाफ नहीं है, कोई आपकी मस्जिद दरगाहें नहीं छीनी जाएंगी, इमाम बाड़े नहीं छीने जाएंगे, तो हमें उस ऑथेंटिक बयान को, आधिकारिक बयान को मानना चाहिए। और जो जज्बात भड़काने की कोशिश की जा रही है, ये गलत है सरासर। जब भी मुसलमानों के रिफॉर्म की बात आती है, फलाह बहबूदी की बात आती है, और भारत सरकार कुछ करना चाहती है, तो इस तरीके से कुछ इंटरेस्टेड पीपुल, इंटरेस्टेड लोग या कुछ ग्रुप वो आकर के मुसलमानों को जज्बात भड़काते हैं, जो सरासर गलत है। ये एक भारत सरकार ने हिंदुस्तान के आइन के तहत एक सिस्टम बनाया वक्फ की प्रॉपर्टी को रेगुलेट करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए, और पब्लिक को उसका लाभ पहुंचाने के लिए। लेकिन हुआ क्या, पिछले जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं उसके बाद में भी ये देखने में आ रहा है कि आज तक करप्शन है, वक्फ की तमाम प्रॉपर्टी पे इंक्रोचमेंट हो चुका है, और वक्फ की किसी भी प्रॉपर्टी से कौम को, मुसलमानों को, जो लोअर तबके के मुसलमान हैं जिनकी जो गरीबी रेखा के नीचे, उनको किसी किस्म का फायदा नहीं हुआ। जबकि वक्फ, अल्लाह की राह में वक्फ इसलिए किया जाता है कि उस वक्फ के पैसे का, उस वक्फ की आमदनी का, उस वक्फ की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल गरीब गुरबाओं की रोजी रोटी के लिए हो, उनकी जानो माल की हिफाजत के लिए हो, उनकी तरक्की के लिए हो। लेकिन ऐसा देखने में आया कि ऐसा कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया। इसलिए इसमें तमाम मुसलमानों से मैं अपील करूंगा, जो सरकार पार्लियामेंट में बोल रही है वो आधिकारिक बयान है, उसको कंसीडर किया जाए, उसको माना जाए, सुना जाए, समझा जाए, और अपना खुद का दिमाग अप्लाई कराया जाए, किसी के बहकावे में ना आए।